हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग से हम डेली अर्निंग कैसे कर सकते हैं। $1000, $2000, $5000 जिस हिसाब से हमारा रिस्क होगा उस हिसाब से हमारा रिवॉर्ड होगा। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर मैं बात करूँगा किस तरह हम जो एनालिसिस देते हैं उस तरह से आपको सिग्नल को फॉलो करना है। मैं आपको पहले बता दूँ कि हमने पहले भी 2 वीडियोज़ बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्रिप्टो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 2 वीडियो आपको यहाँ पे मार्क हो रहे होंगे, उन 2 वीडियोज़ को देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। वहाँ पर मैंने जितने भी बेसिक्स होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एटीएम ओटीएम आईटीएम सब कुछ वहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ टर्म यूज़ करूँगा उसको, अगर आप इसलिए आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसको ऑप्शन पहले से पता जो स्टॉक मार्केट कर रहा है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूँगा कैसे हमने जो एनालिसिस शेयर की उससे हमें प्रॉफिट हुआ, उस एनालिसिस को कैसे फॉलो करना है, एसएल क्या होना चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, क्या कैसे चीज़ें होती हैं, तो इस हिसाब से हम अच्छा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन कनेक्ट कर लिया था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा डेल्टा एक्सचेंज ओपन था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपने चलेंगे। हाँ, हम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपने आ चुके हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ जून 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस जगह से हमने आपको यहाँ पे सिग्नल देना स्टार्ट किया था। मैंने रात को यहाँ पे एक सिग्नल शेयर किया था, सॉरी प्रॉफिट शेयर किया था। मैंने बोला था कि ऑप्शन से हम बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। तो काफ़ी लोग के डीएम आएंगे, सर इसका जो सिग्नल शेयर करना स्टार्ट कीजिए। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेनली इसको अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन को रखते हैं साइड में। और देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिस्की ट्रेडर कैन डू शॉर्ट कॉल ऑप्शन ऑफ BTC 3700, एग्जिट BTC स्पॉट प्राइस गिव क्लोजिंग अबव 3700। इसका मतलब समझो, जो कॉल ऑप्शन है, ठीक, अभी मैं डेल्टा एक्सचेंज में चल के दिखाऊंगा। इस चीज़ पे ध्यान रखना है जो डेट दी हुई है। जैसे मैंने 3 तारीख को शेयर किया, तो आप ध्यान रखना कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये सिग्नल जो है यहाँ पे एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, मैं जिस डेट में शेयर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको 2 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद शेयर कर रहा हूँ, तो अगले दिन की एक्सपायरी आपको चूज़ करनी है। अगर मैं आज 3 तारीख है और आज मैं आपसे 5 बजे के पहले कभी भी सिग्नल शेयर कर रहा हूँ, तो मतलब आपको आज की एक्सपायरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना है। एक्सपायरी जो है वो हर दिन शाम को 5:30 बजे होती है। तो ये सिग्नल मैंने सुबह शेयर किया है, मतलब आपको आज का ही दिन चुनना था। ठीक, तो मैंने बताया 30,700 का कॉल जो है वो आप शॉर्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर स्पॉट में प्राइस $30,200 के ऊपर जाता है तो आप एग्जिट कर देना। ये देखो, ये इस तरह प्राइस चल रहा था इस जगह पे $30,400 यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी। मैंने बोला 30,700 के ऊपर निकलता है, एग्जिट कर जाना। ठीक, सिंपली मैंने आपको दिया था। उसके कुछ देर बाद आप देखो यहाँ पर, अगर हम नीचे आते हो तो यहाँ पर आओ शाम को 5:30 बजे। ठीक, 5:30 बजे मैंने आपको दिखाया वी शॉर्टेड 37 कॉल 95, नाउ इट्स बिकम 0। ठीक, हमने 95 पे शॉर्ट किया था और अभी ये जो है वो 0 बन चुका है। ठीक है, अपना प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ बताऊंगा प्रॉफिट कैसे होता है। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरा सिग्नल शेयर किया उसी दिन रात को 8:30 बजे, BTC कैन बी वॉलेटाइल और रेंज बाउंडेड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, सो रिस्की ट्रेडर कैन डू शॉर्ट कॉल ऑफ 30K। अब देखो, उसी दिन मैंने 8:30 बजे शेयर किया, मतलब 5 बजे की एक्सपायरी खत्म हो गई, तो अगले दिन की शाम के 5 बजे की एक्सपायरी हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बताया BTC क्या रह सकता है, रेंज बाउंडेड रह सकता है। BTC रेंज बाउंडेड रहा बिल्कुल, कितने को 29,000 से लेकर 30,000 के 29,800 के बीच में यहाँ पे रहा। मैंने बताया 24 आवर्स तक रह सकता है 30K के अंदर। फिर देखो 30K राउंड नंबर, सो इट्स हार्ड टू क्रॉस दैट एरिया इन शॉर्ट टर्म। ठीक, मैंने ये चीज़ें बताया। थोड़ा सा नीचे आओ, फिर मैंने अगले दिन 4:03 पे मैंने क्लोजिंग से यहाँ पे एक्सपायरी से पहले शेयर किया कि देखो यहाँ पे 30,000 का जो है कॉल जो है वो पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुका है। ठीक, समझ में आया आपको। फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे सिग्नल सही गया। फिर मैंने आपको बताया एक्सपेक्टिंग अनदर साइडवेज और डाउन साइड वीकेंड इन BTC, यू गाइस कैन शॉर्ट 30K कॉल ऑफ BTC ऑफ एक्सपायरी ऑफ 5 जुलाई। मैंने साफ साफ लिखा 5 जुलाई का आपको एक्सपायरी। देखो आप 5 जुलाई का एक्सपायरी 117 इसका प्राइस चल रहा था। मैंने आपसे 8:30 बजे फिर से रात को शेयर किया ये। ठीक, आपको सिर्फ 8:30 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक अगले दिन के लिए होल्ड करना था। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का मतलब क्या होता है, 117 पे अगर आपने लिया है तो आप इसका 234 पे आप अपना SL लगाओगे। ठीक, जहाँ पे एंट्री है, मान लीजिए आपकी एंट्री है 105 पे, तो 112 पे एंट्री है तो 224 पे अपना SL लगाओगे और 112 को 0 या 10 होने तक आप वेट करोगे एक्सपायरी से पहले। ठीक, एक्सपायरी से पहले अगर ये 10 के आसपास आ गया, 5 के आसपास, तो आप एग्जिट कर जाना। अब देखो यहाँ पर ये सिग्नल जब मैंने शेयर किया था तो ये टाइम था, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, बट ब्रेकआउट फेल होकर प्राइस नीचे आ गया था। 5 जुलाई को 19:30 तक आप देख सकते हो प्राइस चला और ये पूरा 0 भी हुआ। ठीक, as expected sideways Sunday for BTC is done, premium will 0 within 1 to 2 hour, hope you guys made again good profit। अब एक चीज़ का ध्यान देना, 11-12 बजे के करीब इसका प्रीमियम 12, 13, 14 आ गया था। ठीक, तो
यहाँ पे आप लोग को एग्जिट कर जाना चाहिए, एकदम जीरो होने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन में एक बड़ी भी कैंडल बनी तो ये 14 का 28 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को एक मैसेज डाला, बिटकॉइन ट्रेडिंग अबव 30K ऑन मंडे कैन बी अ ट्रेंडिंग डे फॉर BTC फॉर शॉर्ट टर्म ऑलरेडी मेंशन इन टुडे स्ट्रीम। ये वाली स्ट्रीम जिसने देखी होगी उसको मैंने बताया था कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा सकता है और मंडे को ट्रेंडिंग होता है बिटकॉइन। मंडे को आप देखो पूरी तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग हुई और 30,000 से डायरेक्ट 29,000 से पंप लगाया और 30,000 31,500 तक गया, 32,000 भी टच करने का पूरा ट्राई किया, ठीक। मैंने ये आपको ये सिग्नल दिया था यहाँ पे BTC 3600 30,750, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा पंप आएगा। मैंने यहाँ तक का करीब टारगेट दिया था कि यहीं से डाउन आएगा, बट यहाँ से भी पंप हो गया, ठीक है। शॉर्ट्स को लिक्विडेट मार दिया। अब देखो यहाँ पर ये अपडेट हुआ। अब आते हैं लेटेस्ट सिग्नल पे, रिस्की ट्रेडर कैन शॉर्ट कॉल ऑफ 31,800। 31,800 का मैंने बोला यहाँ का कॉल, ठीक। यहाँ का कॉल मैंने बोला कि शॉर्ट कर दो जब ये रेड कैंडल, ये बड़ी देखो कैसे मैंने बोला, रेड कैंडल बनी, ग्रीन रिकवरी कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बन गई, मतलब सेलर स्ट्रांग है, सीरियसली बोला। ट्रेंड लाइन देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी अपडेट डाली। अब इस चीज़ का ध्यान देना, जब मैंने आपको सिग्नल दिया तो 31,200 प्राइस चल रहा था, ठीक। इस 800 चल रहा है, ठीक है, सॉरी 31,800 का मैंने बोला, 31,200 प्राइस चल रहा है इसका। जो हमें प्रीमियम मिल रहा था, प्रीमियम यहाँ पे हमें सॉरी जो हमें स्ट्राइक प्राइस मिल रहा था 92 का मिल रहा था, ठीक है, जो हमारा प्राइस था यहाँ पे। हमने बट थोड़ा देर में एंट्री लिया 102 पे, 102 पे हमने एंट्री लिया, फिर प्राइस 31,265। आप देखो हमने शॉर्ट किया था 31,200 पे, प्राइस गया उल्टा ऊपर 31,265, बट फिर भी हमने 102 पे एंट्री लिया था और अगर आप प्राइस देखो तो 93 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? डीके। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा डीके का फायदा मिलता है हमको, ठीक। अब देखो यहाँ पे 10:04, फिर 2 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद प्राइस $1 भी नहीं मूव किया, $1 सिंगल डॉलर। मेरे पास स्क्रीनशॉट लेने का इत्तेफाक आप कह सकते हो, इत्तेफाक ऐसा बना कि स्क्रीनशॉट लेते टाइम प्राइस जो है वो $1 भी इधर नहीं। मैंने तो बल्कि यहाँ पे लिखा भी BTC नॉट मूव $100 बट 50% प्रॉफिट डन। बट अगर आप देखो तो मैंने $100 का डाला था क्योंकि मुझे लगा था हो सकता है $100 का गैप हो, बट बाद में जब मैंने देखा तो एक सिंगल डॉलर भी ऊपर नीचे नहीं था, पॉइंट वाला भी सिस्टम, मतलब $0.5 ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो $1 भी ऊपर नीचे हुआ, बट अपना 50% प्रॉफिट ऑलरेडी डन हो गया। अब यहाँ पे आप बहुत बड़े, मतलब आपको अपने फंड से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप जो 200 पे स्टॉप लॉस रखा था आप लाके 150 कर दो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं बस एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक। दिस इज अ पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट इट कैन नॉट गिव यू लॉस, जस्ट शोइंग सम फैक्ट्स। ऑलवेज ट्रेड विद स्मॉल एसएल एंड डू नॉट फॉरगेट टू 1:1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ यू गाइस गेटिंग, यहाँ पे फिर नीचे और थोड़ा सा ट्रेड गोइंग अगेंस्ट यू। अब देखो कुछ देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो 65 था, 300 261 पे प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, बट अपना यहाँ पे मार्केट प्राइस कम होता जा रहा है, डीके होता जा रहा है सुबह के 5 बजे। और अचानक से यहाँ पे सुबह 6 बजे मैं वॉक पे निकला थोड़ा सा, और मैं निकला ही था, मुझे तुरंत अलर्ट आया कि प्राइस इतना ज़्यादा डंप हो गया और 2 सेकंड में सारे प्रीमियम जीरो हो गए, ठीक। अब इससे क्या सीखने को मिला, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। तो मेक श्योर कि अगर आप नए हो चैनल पे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? सीखने को हमें ये मिला कि प्राइस अगर अपने अगेंस्ट भी जाता है, अगर हम फ्यूचर ट्रेड लेते, मान तो यहाँ पे, ठीक है, ले लेते 31,400 पे, अगर प्राइस 31,500 600 200 300 400 घूमता रहता, हम यहाँ पे हो सकता है एक वीक बनाता ऊपर को, जैसे यहाँ पे वीक बनाया 1% ऊपर की, अपना एसएल हो जाता। बट प्राइस अगर शाम को 5 बजे तक सिर्फ इसी रेंज में घूमता ना, इतना बड़ा डंप भी ना देता, या फिर बस 31,800 के नीचे कहीं भी क्लोज हो जाता शाम को 5 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, 3 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले अपने को प्रॉफिट हो जाता, ठीक। ये होती है ऑप्शन की पावर। मैंने 2 वीडियो बनाई है, उसको देखो। अब बात करते हैं कि इसको फॉलो कैसे करना है, ठीक। चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो अभी जो तारीख है, आज की तारीख मैं आपको बताऊँ तो आज यहाँ पे तारीख देते हैं, आज 7 तारीख है, ठीक। मैंने आपको बोला, अभी मैंने मान लो यहाँ पे आपको सिग्नल दिया, ठीक। इस जगह पे मैंने आपको सिग्नल दिया कि भाई 29,000 का पुट शॉर्ट कर दो। मैंने बोला पुट शॉर्ट कर दो। मेरा व्यू क्या है, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि पुट शॉर्ट कर दो 29,000 का, तो मेरे को प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है मेरा लॉस हो जाएगा। मार्केट यहाँ तक भी आती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, मुझे लॉस नहीं होगा। मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चली जाती है तो मुझे तुरंत प्रॉफिट होगा। जैसे जितना दूर मार्केट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, उतना ही दूर मार्केट अगर तुरंत ट्रेवल कर लेती है ऊपर साइड में, तो मेरा प्रीमियम तुरंत जीरो, यहाँ पे जो मेरा प्राइस है वो तुरंत जीरो हो जाएगा, पूरा प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा। बट मार्केट यहाँ पे देखो 33% चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगी, 33% चांसेस है मार्केट साइडवेज जाएगी, और 33% चांसेस है मार्केट नीचे आएगी। सिर्फ इस 33% में लॉस होगा, इस 33 यानी 60-70% में 68%, यहाँ पे 66-67% की प्रोबेबिलिटी जो है वो अपने साथ है यहाँ पे। समझे बात को?
कि 70% जो मार्केट में मूवमेंट होगा वो अपने फेवर में होगा। ऑप्शन सेलिंग का ये फायदा है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी आदत है, मैं सारे ड्राइंग्स क्लियर करना चाहता हूँ, तो मुझे और अच्छे से समझाने में भी अच्छा लगता है और आपको समझने में भी अच्छा लगता है। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं रोज़ इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, तो अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा आज सब कुछ सही है तो मैं आपको बता देता हूँ। 29,000 का देखो प्राइस चल रहा है, मैंने बोला मान लो 29,000 का आपको पुट शॉर्ट करना है, ठीक। हम पहुंचते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे, $600 का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो $600-650 का अकाउंट है ये। तो ये बताने के लिए आपको इतना इनफ होगा। आपको जाना है ऑप्शन ट्रेड में, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक। ऑप्शन ट्रेड पे जाना है आपको। मैंने कॉल बोला है तो कॉल सेलेक्ट करना, पुट बोला है तो पुट सेलेक्ट करना। अब इस चीज़ का ध्यान दो, मैंने आपको सिग्नल दिया है अगर, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो जैसे जैसे 12-1 बजते जाएंगी, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे 0 होता जाएगा वैल्यू। तो मैंने मान लो आज 7 तारीख को आपको दिया है, ठीक है। मैंने 7 तारीख को आपको दिया है, मैं दे रहा हूँ सुबह आपको 8 बजे ये, ठीक है। तो मैं आपको बोला 29,000 का आपको पुट शॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको दिखेगा 29,000 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे 35 दिखा रही है। और घंटे कितने एक्सपायर होने में, अगर एक्सपायर होने में घंटे आप देखोगे तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 2 12 5 2 7 घंटे, ठीक है। 7 घंटे अपने पास है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने मान लो आपको 10 बजे सिग्नल दिया, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट कर चुकी है कि यहाँ पे जो एक्सपायरीज लगभग हो चुकी है। बट फिर भी आपको समझना है, यहाँ पे मैं एक्सपायरी आपको बताऊंगा किस दिन की एक्सपायरी चूज करनी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको आज की एक्सपायरी चूज करनी है, तो आप यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट करोगे आज की, मैं आपको मान लो अभी सिग्नल दूं अगर 29,000 का, तो मैं आपको बोलूँ 8 जून की आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, तो 8 जून की आप एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे। पुट का प्राइस अगर आप देखोगे तो 29,000 का चल रहा है, 252 का, ठीक। सॉरी चलो मान लेते हैं 28,800 का, ठीक। 28,500 का, यहाँ पे देखो 28,750 का, 185 यहाँ पे वैल्यू चल रही है, ठीक। अब अगर आप 185 पे शॉर्ट करते हो यहाँ पे, और कल शाम, आज शाम 5 बजे तक नहीं, कल शाम 5 बजे तक, ठीक। 24 घंटा आपको लेना ही लेना है। मतलब मैं बता दूंगा किस डेट का करना है, बस आप डेट हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आप ट्रेड लेते टाइम, कभी भी आप ट्रेड लेना, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत लेना। बहुत टाइम मिलता है ऑप्शन में, फ्यूचर नहीं है ये, ठीक। DTC जाना, डेट सेलेक्ट करना, मैं जो डेट बोलूंगा, डेट आपको नहीं पता प्लीज DM कर देना, या टेलीग्राम पे जाना, मेरी ID मिल जाएगी, DM करना, डेट बता दूंगा। पुट बोलूंगा, पुट सेलेक्ट करना, ठीक। डेट जरूर देख लेना, डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। 28,750, 28,800 जो भी मैंने बोला, 28,000 मान लो 750 बोला, क्लिक करना। अब आता है मेन प्रोसेस, ठीक। इस पे क्लिक किया, बुक खुल गई, 28,750, डेट क्लियर कर लिया, ट्रेड पे जाना, ठीक। ट्रेड अब अगर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का मैं कभी जल्दी आपको दूंगा नहीं, कभी दूंगा तो मैं बता दूंगा उसका भी क्या सीन है। आपको करना है सेल पे जाना है, ठीक। यहाँ पे लेवरेज मिलती है, मैं कहता हूँ आपको 25 से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक। 25 पे आप जाते हो, कन्फर्म करते हो, बेस्ट बिड पे क्लिक करना, 100% क्लिक करना, ये मेन है, ठीक। 547 क्वांटिटी आप शॉर्ट कर रहे हो, जिसमें आपका 187 पे बिड है, जो आपका यूज हो रहा है $644। सेल करोगे, अगर कल मार्केट 29,000 के ऊपर रहती है, जो 28,750 के ऊपर रहती है, क्योंकि मैं पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे टोटल $102 रिसीव होंगे, टोटल $102। इसमें जो मेरी फीस लगेगी वो मुझे लग रही है $7 की फीस लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी हम लोग का ये प्रीमियम होगा, इसकी 10% फीस हमको यहाँ पे देनी होगी दोनों टाइम। अब देखो, ये सबसे मेन चीज़ है और सबसे बुरी चीज़ है, आपको दोनों टाइम पे फीस देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे जब 102 का है मान लो, तो $60 यहाँ दे रहे हो, $60 जब क्लोज करोगे पोजीशन, तो 7 7 14 इधर उधर करके मान लो $12-13 आपको फीस देनी है, तो आपको यहाँ पे $90 का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे $60 का प्रीमियम मिल रहा है, तो मान के चलो $6 आपका माइनस में है, तो लॉस होने पर ज़्यादा लॉस हो जाता है इसीलिए, और प्रॉफिट होने पर कम प्रॉफिट थोड़ा सा होता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड में मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दें, प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक। अभी मैं कोई सिग्नल दे नहीं रहा हूँ, तो इस वजह मैं ऑर्डर प्लेस करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो वरना बिना मतलब का फीस और बाकी चीज़ करेंगे। बट आप समझ गए मैं जो बता रहा हूँ। आप बस ये ट्रेड करना, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ये जो आप सेल में जाते हो ना, अगर आप यहाँ पे सेल में जाते हो, 100% करते हो, लेवरेज लेते हो, आप 100x की भी लेवरेज ले सकते हो, बट मैं कहूँगा मत लेना यार, ठीक है। जा सकते हो बट मत जाना, फंड के हिसाब से करना। यहाँ पे जाना, क्लिक करना, ये 101 जो ये बॉक्स अगर खुलकर ना आए ना, तो मुझे बताना, मैं आपको सेटिंग बता दूंगा इसकी सेटिंग क्या होने वाली है। और यहाँ पे प्रीमियम लिख के आएगा, यही मेन चीज़ है, ठीक। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब आप इस पे ध्यान रखोगे ना, ये आपको बताएगा कि कितना प्रीमियम आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है, यही सबसे मेन चीज़ है। ये जो प्रीमियम होगा इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आप इस पर करोगे ना, आपको एक लिक्विडेशन प्राइस निकल कर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको लिक्विडेशन 1216, मेरे अकाउंट में इतना फंड है कि मेरा लिक्विडेशन नहीं आने वाला था। कल भी मुझे पता था किसी भी कीमत पे 1500 नहीं जाएगा, बट आप अगर $100 रिस्क में डाल रहे हो, तो आप $100 का ही रिस्क वहाँ पे मैनेजमेंट रखोगे, 50 का रखो, 100 से कम का ही रखना है, आपके ऊपर कितने पॉइंट का रखते हो।
तो अगर आप यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहे हो वो 5 यहाँ पे जो वैल्यू आप शॉर्ट कर रहे हो, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, वैल्यू जो आप शॉर्ट कर रहे हो 190 की कर रहे हो, तो यहाँ पे 380 की आपको रखना है एसएल अपना, ठीक। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैंने सारी बेसिक चीज़ बता दी, 2 वीडियोस जो है उसको आप देख लेना। यहाँ पे मैं ज़्यादा इन द मनी एट द मनी पे नहीं गया, ठीक है। एट द मनी में आपको बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए बिटकॉइन का प्राइस जो है अभी वो $29,000 चल रहा है, ठीक। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, क्यों मानना क्यों है। $29,500 चल रहा है, ठीक। अगर यहाँ पर हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन में जाओ आप, ठीक, और यहाँ पे जाओ, 29,500 चल रहा है। जो यहाँ पे, एक सेकंड में कॉल साइड में जाता हूँ, ठीक, 29,500 चल रहा है, ठीक। और ये होता है एट द मनी, ठीक। अब जितना इसके क्लोज रहोगे, जो स्ट्राइक प्राइस है वो होता है एट द मनी। आप इससे जितना दूर जाते जाओगे ये आउट ऑफ द मनी होता जाएगा 30,000। जैसे मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से नीचे रहेगा, तो मैं 30,000 की कॉल तुरंत यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जितना दूर बाइंग साइड में मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक। ब्रश कहाँ गया, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाइंग साइड में, ठीक, फॉर बाइंग में ऊपर वाले को आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, नीचे वाले को इन द मनी बोलेंगे, और करंट वाले को एट द मनी बोलेंगे। सेलिंग साइड में, ठीक, सेलिंग साइड में नीचे वाले को आउट ऑफ द मनी बोलेंगे क्योंकि अभी वो आया नहीं है, ऊपर वाले को इन द मनी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम एट द मनी। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, समझ जाओगे, बट आई ट्राइड माई बेस्ट आपको कैसे समझाना है, कैसे सारी चीज़ें, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। कुछ भी ना समझ में आए तो मेक श्योर कि ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वाला टेलीग्राम आपको मेक श्योर यहाँ पे ज्वाइन करना है, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। और सब कुछ मतलब आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे टेलीग्राम पे आप जाते हो इस वाले, तो यहाँ पे आपको मेरा जो है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट आपको मिल जाता है, ठीक। इस पे आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं आया तो डीएम कर देना, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।